लेकिन जो सवाल आपने पहले उठाया वहाँ आपके टोल ब्रिज के पास, उसके बाद नोटिस गया, उन्होंने जो है सीमेंटेड पोल था वो तो हटा लिया, लेकिन कचरा तो वैसे ही रह गया। तो क्या उस कार्रवाई से आप व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हैं? जहाँ भी दिखाई पड़ा कि इंक्रोचमेंट हो रहा है, आवाज़ उठी। इसके पहले जहाँ जुस्को के द्वारा टोल ब्रिज के पास किया जा रहा था, उसमें भी सवाल उठा। तो इन्होंने नोटिस दिया है, नोटिस का इन्होंने जो कोई जवाब दिया है कि नहीं पता नहीं है। तो नियम कानून में जो प्रावधान है उसी के हिसाब से लोग काम करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि चले जाएं टाटा स्टील के ऑफिस में और एमडीओ कहेंगे भाई हम तो गिरफ्तार कर रहे हैं। तो जल संसाधन विभाग को नियम कानून में जितनी ताकत शक्ति प्राप्त है उसके हिसाब से ही वो काम करेंगे। एक 2011 में मुकदमा हुआ था, हाई कोर्ट ने अपने स्वतः संज्ञान लिया था झारखंड के नदियों में गंदगी का। मैं उसमें इंटरवेनर बना था, सोनरेखा दामोदर सबके बारे बताया था। उस समय मैरीन ड्राइव की नापी हुई थी, नापी में पाया गया कि कई जगह स्लैग गिरा के इन्होंने इनक्रोच किया है। उसके बाद हाई कोर्ट के आदेश से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी, क्या क्या करना है। बहुत दिन तक ये मामला चला। तो जो नियम कानून कहता है उसके हिसाब से अगर काम पूरा नहीं हो पाता है तो राज्य की सरकार को चाहिए कि एक नया अधिनियम बना दे, जैसे केंद्र सरकार ने गंगा जी के लिए बनाया है कि नदी के किनारे, किसी भी नदी के किनारे 25 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर जगह के भीतर कोई निर्माण नहीं होगा। किसी की रेती ज़मीन होगी तब भी सरकार उसको अधिग्रहित कर लेगी, तब नदियाँ रहेंगी सुरक्षित। आज तो हम लोग घाटों पर घूम रहे थे भुइयाँढी के इलाके में, नदी के भीतर घर बन गए हैं और उन सबों का कहना है कि हमको तो बेचा है लोगों ने, हमने ख़रीदा है इसको। तो मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि मानगो पुल से लेकर और बारीडीह तक, जहाँ बिहारी घाट है, वहाँ तक नदी किनारे जो भी जगह बची हुई है उस जगह पर हम लोग रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम करें। मैंने कहा है जेएनएससी को भी कि नगर विकास विभाग को आप एक प्रस्ताव भेजिए और नगर विकास विभाग ये काम करे, अपने करे, टाटा में जितनी कंपनियां हैं उनसे सहयोग लेकर आए। मुझे ज़रूरी लग रहा है कि नदी के किनारे का इलाका घूमने लायक होना चाहिए, जाकर बैठने लायक होना चाहिए, दर्शनीय होना चाहिए। मेरा ये प्रयास है, मैंने इसको आरंभ किया है। मैं इस साल ज़रूर नगर विकास विभाग को प्रस्ताव भिजवाऊँगा। मेरा सर सवाल ये है, पर्यावरण होने के चलते आप हमेशा पर्यावरण को लेकर, नदी बचाओ हो या जंगल हो, उसको लेकर सवाल उठाते रहते, लेकिन जो सवाल आपने पहले उठाया वहाँ आपके टोल ब्रिज के पास, उसके बाद नोटिस गया, उन्होंने जो है सीमेंटेड पोल था वो तो हटा लिया, लेकिन कचरा तो वैसे ही रह गया। तो क्या उस कार्रवाई से आप व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हैं या पूरा जो नदी का वो था वो हटना चाहिए? एक तो जो सोनरेखा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने जो कहा, एक काम तो माना, उन्होंने ईंटा की दीवार थी उसको हटा दिया, पोल हटा दिया। अब उन्होंने इसको नोटिस दिया है उनको कि आप जो मिट्टी डाल दिए हैं उसको भी वहाँ से हटाइए। अब उनके नोटिस पर कितना कार्रवाई करते हैं ये देखना उनका काम है। हम लोग तो यही कहेंगे कि जो आपको शक्ति है उसके हिसाब से नियम कानून में जो आवश्यक है वो काम होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा किसी को क्या पूरा हटा दीजिए या डिमोलिश कर दीजिए, कौन हटाए। टोल ब्रिज का डिज़ाइन बना है, वो डिज़ाइन सही नहीं था। उसका अंतिम जो पाया होता है वो ज़मीन पर नहीं होकर नदी के भीतर है। तो ये होगा तो उससे नदी को डिस्टर्बेंस होगा, वही डिस्टर्बेंस वहाँ भी हो रहा है, मिट्टी जमा हो जाएगी, नदी का मुहाना कम हो जाएगा। 2007-8 में जितना पानी आता था नदी में, बहता था, और उसके कारण से जो आपका खतरा का निशान था वहाँ नदी पहुँचती थी, आज उसके आधा पानी बहने से खतरे के निशान पर नदी पहुँच जा रही है। मतलब है कि नदी के पेट को हमने कहीं न कहीं सिकोड़ा है। ये जमशेदपुर के लिए आवश्यक है कि उसको दुरुस्त किया जाए, उसको ठीक किया जाए और अधिक ना हो जितना हो गया है। जो हो गया है उसको हम ठीक करें और आगे अधिक होने से रोकें। ये काम नियम कानून के हिसाब से शासन प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये सबका है। वो हम लोग तो उनको कहेंगे कि आप करिए, कितना करते हैं नहीं कहेंगे करेंगे। तो मेरा 2011 में हाई कोर्ट में जो मुकदमा था जिसमें इंटरवीनर बना था, आज भी वो मुकदमा है। 12 नवंबर को उसका डेट पड़ा हुआ है। तो 11 तो छुट्टी है। हमारे जो वकील पहले थे एसएन पाठक साहब, वो अब जज बन गए हैं। तो जज बन गए, उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हुआ। अब हमारे पुराने कागज़ कहाँ हैं, हमारा जो फाइल किया था वो कहाँ है, अगर उन्होंने किसी जूनियर को दिया होगा
तो मैं देखूंगा लेकर 12 तारीख को या 12 के बाद कोई डेट पड़ेगा तो उसमें हम लोग इंटरवेंशन पिटीशन फिर डालेंगे कि भाई आप जो इंक्रोचमेंट इस 10 साल में हुआ है नदी किनारे नपवाइए, सबको नपवा के देखिए और प्रशासन को कहिए कार्रवाई करे, उस पर कार्रवाई हो, नदी को स्वच्छ बनाया जाए। चलिए धन्यवाद सर। अपने सहयोगी CH राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।